नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश के बरेली से आई एक शर्मनाक और चिंताजनक खबर ने हमें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज भी इस देश में बाबा साहब से इतना डर लगता है। तहसील नवाबगंज के गंगापुर गांव में आधी रात को कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, पहले माला हटाई गई, फिर रॉड और हथौड़े से बाबा साहेब की मूर्ति पर हमला किया गया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, उस विचार पर हमला है जो बराबरी और न्याय की बात करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक विचार से इतना डर क्यों? क्योंकि वो विचार मनुवाद की नींव हिला देता है। बाबा साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। उन्होंने दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित और महिलाओं को जो आत्मसम्मान दिया, वही बात आज कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या आज भारत के संविधान को चुनौती देना एक आम बात बनती जा रही है? क्या संविधान निर्माता का अपमान अब सिर्फ एक और खबर बनकर रह गई है? और ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ये सोच और गहरी तब दिखाई देती है जब हम याद करते हैं लखनऊ की 2 महीने पहले हजरतगंज की सरमा चाय वाली घटना, जहां एक चाय बेचने वाला शख्स कैमरे पर गर्व से कहता है कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। वह कहता है कि देश संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चलेगा। आजाद समाज पार्टी ने इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लोगों ने विरोध जताया और बाद में उस दुकानदार ने माफी मांग ली। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी, कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आपको अभी तो पढ़े होंगे। आप कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान हैं। अच्छा, बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए। आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी, आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण खत्म होगा तब एक समान होंगे सब। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम राष्ट्र अलग पाकिस्तान बना था, तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? किसने, कौन घोषणा किया? घोषणा कोई करे या न करे, अपने आप बन गया। जो हिंदू यहाँ रह रहा था तो हिंदू राष्ट्र हुआ। आपको दे रहे हैं, आप पत्रकार हो ही नहीं। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र कब बना? किसी दिन से पत्रकार नहीं हो, किसी लेवल से। हिंदू राष्ट्र कब बना? किसी लेवल से पत्रकार नहीं हो। जवाब ही नहीं आपके पास। हिंदू राष्ट्र बना 1947 में। अब जाइए आप, कब घोषणा हुई? करिए आप। किसने घोषणा की? किसने घोषणा की? हम लोग कर रहे हैं, हम जनता है। आप छोड़िए बस, अब जाइए। घोषणा कहाँ पे किए थे? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ की अब थी? आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ किए थे? अब आप जहाँ से जा सकते हैं। बता ही नहीं रहे। घोषणा कहाँ किए थे? बता ही नहीं रहे। आपको बोलना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है बिल्कुल पत्रकारिता की। आपके पास जवाब ही नहीं है। आपके पास पत्रकारिता की तमीज नहीं है, ABCD आपको नहीं मालूम पत्रकारिता की। आप बताइए, घोषणा कहाँ हुई थी? आप हैं क्या चीज? आपको जो करना हो करिए, जाइए। घोषणा कहाँ हुई थी? आप जाइए यहाँ से। भैया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान विरोधी है? अगर भारत देश जो है देश है तो उसकी आत्मा भारत का संविधान सबसे बढ़कर। अरे हम संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात सही है। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन वो माफी पश्चाताप से नहीं, दबाव में थी। अब जब एक चाय वाला संविधान को खुलेआम नीचा दिखा रहा है, तो जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दुकानदार की राय नहीं है, ये उस खतरनाक मानसिकता की झलक है जो आज धीरे धीरे सामाजिक जहर बनती जा रही है। और उस मनुस्मृति की बात की जा रही है जिसे बाबा साहब ने सार्वजनिक रूप से जलाया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को, दलितों को, शूद्रों को इंसान नहीं, वस्तु माना गया था। जब उस दुकानदार के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया और संविधान की महत्ता को याद दिलाया, तो बाद में उसने माफी मांगी। लेकिन वो माफी भी कैसी थी? वो माफी पश्चाताप से नहीं, डर से भरी हुई थी, क्योंकि जिस सोच ने ये बयान दिया वो अब भी जिंदा है और दिन ब दिन फैल रही है। ये दोनों घटनाएं, बरेली में मूर्ति तोड़ा जाना और लखनऊ में मनुस्मृति का गुणगान, अलग नहीं है। ये एक ही विचारधारा के 2 चेहरे हैं और ये विचारधारा हमें संविधान से दूर ले जाना चाहती है। हमें फिर से जाति, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध और वर्ण व्यवस्था की ओर ढकेलना चाहती है। लेकिन ये मत भूलिए,
बाबा साहब ने जो क्रांति शुरू की थी वो किताबों तक सीमित नहीं है, वो आज भी जिंदा है। हर उस व्यक्ति में जो बराबरी चाहता है, न्याय चाहता है और संविधान को सर्वोपरि मानता है। आज हमें तय करना है कि हम चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे, कि हम मूर्तियां टूटने का इंतजार करेंगे या विचारों को फैलने देंगे। आज हमें फिर से कहना होगा, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ, कोई जाति, कोई परंपरा नहीं है। आज हमें जरूरत है हम उनके विचारों को और गहराई से समझें। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।